विधु रावल जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूं। आपने सुना होगा जो सरपंच कह रहे हैं कि सरकार दरअसल साजिश कर रही है फूट डालने की। कोई दो गुट नहीं है, सब एक हैं और पंचकुला में 1000 से 1500 पहुंचे हुए हैं सरपंच प्रदर्शन करने के लिए। मनु जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जी के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। आपने एक लंबा चौड़ा पैनल लिया हुआ है, सबने सवाल पूछ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सबके सवालों के उत्तर मिले। तो जो जैसे जैसे कोई सवाल पूछे तुरंत उत्तर ले लीजिएगा, बाद में सवालों के उत्तर नहीं मिल पाते, सवाल खड़े रह जाते हैं, उत्तर नहीं मिलते। आपके सवाल पर सीधा उत्तर देते हुए मैं बताता हूं। देखिए कि इस प्रकार की एक मुहिम जो है 2014 से ही हम देख रहे हैं निरंतर, किस प्रकार से कुछ लोग अपने लोगों को खड़ा कर कर उनको ठेकेदार बना देते हैं पूरी व्यवस्था का। हमने देखा कि किसानों का ठेकेदार कुछ लोगों को बना दिया गया, किसान आंदोलन का नाम रख दिया गया, जबकि अधिकांश किसान हमारे साथ थे और चुनाव में उन्होंने भाजपा को, उसके बाद के जितने चुनाव हुए हर चुनाव में हमें वोट मिला। और वहां वो चुनाव जिसमें आंदोलनकारी खड़े होकर कह रहे थे भाजपा के अलावा किसी मर्जी को वोट देना। अब सरपंचों की जहां तक बात है, 6217 में से किस प्रकार से हमारे पास 5400 से अधिक तो प्रस्ताव आ गए। इन्होंने हर रोज टीवी चैनल पर आकर कहा कोई भी हमारा सरपंच भाई प्रस्ताव मत भेजे। उसके बावजूद भी 5400 से अधिक तो गांव के सरपंचों के प्रस्ताव आ गए काम के लेकर। कुछ प्रस्ताव और जो है तैयार हो रहे हैं। तो ये गिने चुने जो कुछ लोग थे, ये ऐसे ठेकेदारी करते हुए आपने तस्वीरें देखी हैं? आप गिने चुने लोग बता रहे हैं, आपने देखी है तस्वीरें? ये आपने इनका सरपंची का सर्टिफिकेट देखा क्या तस्वीरों में से? यही तो बात है, यही तो कैच है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो वहां पहुंचे हुए हैं वो सरपंच नहीं है? मैं जो कह रहा हूं मैं कह ही दूंगा। आप मुझे कहने दीजिए, बिना टोके मुझे कहने दीजिए। इन्होंने एक ऐसा दावा किया कि 4000 सरपंचों पर केस बना दिए। मैंने टीवी पर ही उनसे पूछा, उन 4000 की लिस्ट जारी करो। अगर 1000 भी उनमें सरपंच है तो लिस्ट जारी करो, 500 भी सरपंच है तो लिस्ट जारी करो। भाग गए अपनी बात से, बोले हमें अधिकारियों ने फोन करके बुलाया था मुख्यमंत्री जी से मिलवाने के लिए। मैंने नहीं, तो फिर अब नंबर्स की लड़ाई है ना विधु जी, नंबर्स की लड़ाई है। तो आप मुझे बताइए कि आपके समर्थन में कितने हैं और जिन लोगों को आप सरपंच नहीं मान रहे हैं जो आज पंचकुला पहुंचे हुए हैं वो कितने हैं? अगर नंबर्स की लड़ाई है तो विधु जी ये भी क्लियर कीजिए। तो आप प्लीज डू नॉट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। नंबरों की कतई लड़ाई नहीं है। एक सरपंच भी अगर असंतुष्ट होगा उसके साथ बैठेंगे, और सरपंच छोड़िए, एक व्यक्ति भी हरियाणा का असंतुष्ट होगा उसके साथ भी बैठेंगे, उसको बिठाकर समझाएंगे, भाई बता अपनी बात बता। जबरदस्ती ठेकेदारी कर कर सरकारों को तो ये सरपंच नहीं है क्या? मैं यही तो समझना चाह रही हूँ। मैं हो जाता हूँ, आप बोलिए। आप हर विधु जी ये सरपंच नहीं है क्या? नहीं, काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगी मैं क्या विधु जी, आप ऐसे काउंटर किससे? मैं भाग थोड़ी रहा हूं, यहीं बैठा हूं, मेरी बात पूरी होने नहीं देते। इसीलिए तो पूछ रही हूं आपसे। डिबेट का ये पैटर्न हो गया, इसलिए मैंने शुरू में कहा आप सवाल इतने सारे खड़े कर देंगी और उत्तर जाएगा नहीं। तो बताइए तो सही, ये सरपंच है या नहीं है? हाँ या ना? जो पंचकुला में आज पहुंचे हुए हैं ये सरपंच है या नहीं है? मुजरिम नहीं हूं मैं। हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगा, मैं आपसे अपनी बात रखूंगा। आपने सवाल पूछ लिया, अब शांत हो जाइए, अब मेरा उत्तर ले लीजिए। मेरा उत्तर खत्म हो जाएगा, अगला सवाल पूछ लीजिएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये थोड़ी कि अर्थ का अनर्थ कर देंगे आप। हर सेंटेंस में टोक रही हैं, लगातार हर सीक्वेंस में, हर डिबेट में ये काम हो रहा है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई एक भी हरियाणवी असंतुष्ट होगा उसको समझाने, उसको बुझाने, उसको मनाने, और उसका कोई सुझाव होगा उसको सुझाव को मानने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक जो नैरेटिव जो खड़ा किया जा रहा है ना, उस नैरेटिव के खिलाफ हमारी लड़ाई है। किस प्रकार से ये लोग आकर ठेकेदार बन जाते हैं। चंद लोग जिनको 2014 से ही हम बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, वही लोग आकर ठेकेदारी कर लेते हैं। इनका विरोध तो रजिस्टर हो जाता है, लेकिन जो असंख्य लोग, इनसे कई गुना ज्यादा लोग जो घरों में बैठे हमारा समर्थन करते हैं, वो कहीं रजिस्टर नहीं होता। माहौल ये बन जाता है पता नहीं क्या। अब सीधी सीधी बात करें तो अगर 2 गुट बने हैं तो मेरे पास जो जानकारी है वो दूसरे गुट में जो 25 मेंबर ये लेकर गए थे, उन्हीं में से अधिकांश लोग जो है दूसरे गुट में आके खड़े हो गए। इसमें हमने क्या इनके 25 लोगों को भी कर दिया? जो लोग 25 लोग भी इकट्ठे नहीं रख सकते उनको आप सरपंची की ठेकेदारी लिए बैठी है। अगली बात, मैं विधु जी सवाल पूछूं? अच्छा, विद योर परमिशन प्लीज गो अहेड। आपने विजुअल्स देखे हैं जो पंचकुला में बैठे हुए हैं, आप उन लोगों को सरपंच मान रहे हैं या नहीं मान रहे? 25 तो लोग नहीं है, वो हजारों लोग हैं कम से कम। जो उन हजारों लोगों में जो सरपंच हैं वो सरपंच हैं, जो सरपंच नहीं है वो भी अगर हरियाणा के नहीं, कितने हैं? अगर आप तो 10-20 ही कह रहे हैं।
कितना कितना अजीब सा सवाल है ये, कितना अजीब सा सवाल है। दर्शक सुन रहे होंगे आपके इस सवाल को, गलत मैसेज आपका जवाब भी सुन रहे हैं विदु जी, दर्शक तो आपका जवाब भी सुन रहे हैं। हाँ, तो दर्शक ये समझ रहे हैं, क्या कोई दर्शक, क्या कोई यहाँ पर पैनलिस्ट कोई भी आई कार्ड देकर थोड़ी बैठ रहा है। एक भीड़ बैठी है, उनमें कुछ सरपंच भी बैठे हैं, एक भीड़ और थी जो केवल 25 लोगों की एक कैबिनेट बनी थी, वो 25 लोग मुख्यमंत्री जी से बात, मैडम ये ठीक नहीं है, ये गलत है, बात पूरी होने दो, उसके बाद ठीक है। 25 लोग नहीं, ये तो कब ठीक है और कब ठीक नहीं है विदु जी, ये तो मैं ही तय करूंगी, प्लीज बात तो करने दीजिए, प्लीज बात तो चली जाए, कम भी एम्बिग्यूटी को खत्म तो करने दीजिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 25 लोग चुने थे इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन 25 लोगों की एक कैबिनेट बनाई, वो 25 लोग मुख्यमंत्री जी से 5-5 घंटे वार्ता करके आई। उन 25 लोगों में से भी अधिकांश दूसरी कैबिनेट में जा चले गए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठीक कर रहे हैं। अब आप बता दीजिए, 25 लोग भी अगर जो हैं, जो 25 सरपंच जो हैं वो भी अगर नहीं इकट्ठे हैं, तो फिर इसका क्या मतलब निकाले। दूसरी बात, ठीक है, और कुछ लोग जो कल किसी दूसरे गुट में थे वो वापस आ गए हैं, ये भी जानकारी मैं दे दूं आपको, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेती हूं विदु जी। आपने बता दिया कि आपका मत किस तरफ है। मैं फिर भी कह रहा हूं, कोई एक भी असंतुष्ट, मैं अपना मत नहीं बता रही, जो तथ्य हैं वो आपको बता रही हूं विदु जी। आप बता रहे हैं ना, आप काउंटर कर रहे हैं कि जो चले गए थे वो आगे चले क्यों गए थे। पहली बात तो ये, चले गए थे तो इसका मतलब कोई खींच, फिर वापस क्यों आ गए, फिर तो ये भी सवाल है ना विदु जी। अब मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेती हूँ, रुक जाइए। इस सवाल का छोटा सा उत्तर ले लीजिए, फिर आगे बोलिए। 5-5 घंटे तक उस दिन वार्ता हुई थी, 9 मार्च की बात कर रहा हूं मैं। उस वार्ता में बहुत अच्छे माहौल में हो रही थी और बाहर आकर सरपंच लोग आपके रिपोर्टर्स को बता रहे थे ये आज सुलझ जाएगा मामला, लगभग सुलझने की ब्रिंक में था। अगले दिन ही अचानक क्या हुआ कि उन्होंने कटु बातें कहने लग गए। अब यही तो बात आ रही ना, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इसके पीछे कौन ताकते हैं, इसके काम तो आपने करना है, सब जर्नलिस्ट आप हैं। ठीक है, अगले दिन की बात नहीं है कि वो उनके वर्ड्स चेंज हो गए थे, वो उसी दिन रात को जब 11:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिन सरपंचों ने कह दिया था कि कोई बात नहीं बनी है।